डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी के सबसे हसीन मौसम का नाम बचपन है। बचपन खुशियों का खजाना होता है, लेकिन बचपन में कई बार हमें अपने पेरेंट्स की कई इंस्ट्रक्शंस सुननी पड़ती हैं, कई बातें माननी पड़ती हैं जो हमें अधिकतर पसंद नहीं आती। जैसे, चलो बहुत कार्टून देख लिया, अब पढ़ने बैठो। तुमने आज ब्रश ठीक से नहीं किया, इतनी लेट क्यों उठते हो? किताबें अपनी जगह पर रखो, कमरे का क्या हाल बना रखा है? आज तो तुम्हें खाने में यही खाना पड़ेगा। आज से नो चॉकलेट, नो जंक फूड। पीटीएम पर तुम्हारी टीचर को तुम्हारी सब बातें बताऊंगी। और भी ना जाने क्या क्या इंस्ट्रक्शन सुनने को मिलती है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप बच्चे भी सोचते होंगे कि ना जाने हम अपने मन की कब कर पाएंगे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस ना दे, कोई रोके टोके नहीं, जैसा चाहते हैं वैसा हम करें, हमेशा अपने मन की। और कोई कुछ पूछे तो कह दे मेरी मर्जी। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? बच्चों, कुछ ऐसा ही जीवन सोनू, मानिक, नैना, मयंक भी जीना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी मर्जी जैसा। चलिए इनसे मिलते हैं मनमानी का वरदान कहानी के माध्यम से। पार्क में सोनू, मानिक, नैना, मयंक सब इकट्ठे हुए हैं। सबके चेहरे पर परेशानी है। सोनू कहता है, साथियों, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हमें प्रत्येक कार्य बड़ों की आज्ञा से ही करना पड़ता है। हाँ, कभी तो हमारे मम्मी पापा हमारे खेल पर लोग लगाते हैं और कभी हमारे टीचर्स हमें पढ़ने के लिए कहते हैं। हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं भी यही सोचती रहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं जूते उचित स्थान पर रखो, कमरा साफ रखो, किताबें संभाल कर रखो। अब हम नन्हे बच्चे कितना काम करें? भाई, घर वालों की बात छोड़ो, पार्क में जाओ तो माली काका डांटते हैं। पौधे मत तोड़ो, पार्क में कचरा मत फैलाओ, टॉफी के कागज, फलों के छिलके पार्क में कूड़ेदान में डालो। हमारी इस परेशानी का कोई न कोई हल तो निकालना ही चाहिए। बच्चों की बातें सुनकर और उन्हें परेशान देखकर तभी वहाँ इच्छा देवी प्रकट होती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, लगता है आप लोग बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए। हम लोग अपने बड़ों की आज्ञा और आदेश मानकर तंग होते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं मनमानी करना। कोई हमें खेलने से ना रोके, कोई हमें पढ़ने के लिए ना कहे, समय पर सोने के लिए न कहे, होमवर्क करें या ना करें, पार्क में भी हम जहाँ चाहें वहीं खेलें, और कुछ भी करें। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही इच्छा देवी है। परंतु मेरी एक शर्त है, तुम बाद में मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आओगे कि मैं अपना ये वरदान वापस ले लूँ और तुम फिर से पहले जैसी अवस्था में आ जाओ। आप हमें वरदान दीजिए कि आज से हम बड़ों की आज्ञा से मुक्त हो जाएं। जो जी में आए वही मनमानी करें। तथास्तु। इच्छा देवी ने तो वरदान दे दिया और सब बच्चे इतने खुश हुए मानो
उनके पंख लग गए हों। वे पार्क में खेलते हुए कूड़ा इधर उधर फेंकने लगे। कोई पढ़ाई की ओर ध्यान ना देता, ना समय पर सोते ना जागते, सभी पढ़ाई में पिछड़ने लगे। उनका कमरा गंदा रहने लगा, बालों में कंघी ना हुई, सबकी शक्लें बिगड़ गई। एक दिन फिर से पार्क में यही सब बच्चे इकट्ठे हुए और फिर सोनू ने कहा, अरे इतने गंदे पार्क में अब हम कैसे खेलें? पार्क क्या, मेरा तो कमरा गंदा हो गया है। कोई चीज उचित स्थान पर नहीं है, मेरी किताबें भी फट रही है, मेरे कमरे में सामान यहाँ वहाँ पड़ा है। अब तो अध्यापक भी पढ़ने के लिए नहीं कहते। मुझे लगता है इस वर्ष मैं फेल हो जाऊंगा। मैं तो कक्षा में सबसे पीछे हो गया हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। ऐसा लगता है हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। हमारे बड़े यदि हम पर रोक लगाते हैं तो हमारे भले के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छे बने। वे हमें साफ सफाई से रहना सिखाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। मगर अब हम क्या करें? हमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बच्चों को पार्क में उदास देखकर इच्छा देवी फिर प्रकट होती है और बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, आप लोग उदास क्यों हो? मैंने तो तुम्हें मनचाहा वरदान दिया है। अब तो तुम्हें कोई टोकता नहीं है, सब काम अपनी मर्जी से करते हो। नहीं देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं। आप अपनी मनमानी का वरदान वापिस ले लीजिए, हमें पहले जैसा बनाइए। हाँ हाँ, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता और शिक्षक हम पर रोक लगाए, जिससे हम अच्छे नागरिक बने। तथास्तु, मैंने अपना वरदान वापस लिया। आज से तुम माता पिता, गुरु और अपने बड़ों की हर बात मानोगे। और इसी के साथ इच्छा देवी लुप्त हो जाती है और बच्चे फिर से हंसने खिलखिलाने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमारे पेरेंट्स हमारे वास्तविक शुभ चिंतक होते हैं। उनकी हमें इंस्ट्रक्शन देना, समय समय पर हमारी गलतियों के लिए रोकने टोकने के पीछे हमारे सुखद भविष्य की कामना छिपी होती है। तो जो गलती मयंक, सोनू, नैना, मानिक ने इस कहानी में की, वह गलती आप नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स की हर बात मानेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ